आप सभी को जय जगन्नाथ। आज इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ के महान भक्तों में से एक बंधु मोहन थी, जिनकी भगवान जगन्नाथ के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति को श्रवण करेंगे। तो बात है आज से लगभग 207 साल पुरानी। ओडिशा के एक जौजपुर नामक प्रांत में एक बेहद ही निर्धन घर में बंधु मोहंती का जन्म होता है। उनकी दरिद्रता और निर्धनता जो थी इतनी थी कि उसका परिवार सही से एक वक्त की रोटी खाना नहीं खा पाता था, और उस स्थिति में भी वह भगवान जगन्नाथ को स्मरण करते रहते थे, उनकी ध्यान में मग्न रहते थे। उनको जरा सा भी अपने निर्धनता की एहसास नहीं होता था कि हम इतने गरीब हैं, हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पा रहा है। उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। वे हमेशा भगवान जगन्नाथ के भक्ति में खोए हुए रहते थे। और उनका परिवार जो था, उन्हें चिंता होती रहती थी कि हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाता है, हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो वे हमेशा भिक्षा मांगकर ही अपना घर परिवार चलाते थे। फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उस पूरा शहर में अकाल पड़ गया, जिससे उनका भिक्षा भी मिलना बंद हो गया। अब यह एक गंभीर समस्या उनके सामने आ गई, जिससे कि वे बहुत ही उनका परिवार जो था, उनकी पत्नी जो थे, वे घबरा गई और बंधु मोहंती से बोलने लगी कि हमारी यह निर्धनता कैसे दूर होगी, हम सभी क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में ऐसा कोई नहीं है जो हमारी इस मुश्किल की घड़ी में मदद करे। तो बंधु मोहंती अपने परिवार को सांत्वना देते हुए धैर्यपूर्वक कहा कि हमारे परिवार में एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारी दरिद्रता को पल भर में खत्म कर सकता है। तो बंधु मोहंती की पत्नी ने बहुत ही उत्सुकता से पूछा, कौन है भाई, जल्दी बताओ, चलो उसके पास चलते हैं, उनसे मदद मांगो। तो बंधु मोहंती कहते हैं कि मैं उनके पास तो चला जाऊंगा, पर वहाँ का जो यात्रा है 5 दिनों की, तो हम सभी को 5 दिन तक लगातार चलना पड़ेगा। 5 दिनों तक हमें यह यात्रा तय करनी होगी, तो क्या तुम लोग कर पाओगी? तो बंधु मोहंती जो है अपनी पत्नी से यह सवाल पूछा। तो उनकी पत्नी जो है यह स्थिति को देखते हुए बोला कि हम सभी चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम सभी को यहाँ पर अब ना भोजन की व्यवस्था हो पाएगा, ना हम लोग यहाँ पे अब रह पाएंगे। सब तो उनका पूरा परिवार जाने का निश्चय किया और अगली सुबह सभी तैयार होकर निकल पड़े। सभी भूखे प्यासे नंगे पांव पैदल यात्रा कर रहे थे। थके हारे भगवान जगन्नाथ का स्मरण करते हुए 5 दिनों के लंबी यात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ के सिंह द्वार में आ पहुंचे। वहां पे सभी देखा भगवान के दर्शन कर रहे थे। इन लोगों ने भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किया और उस समय रात्रि काफी हो चुकी थी, जिस कारण वे सभी दर्शन किए और थक भी गए थे। तो एक सोने का आराम करने के लिए जगह ढूंढने लगे। तो उन्हें एक जगह मिली जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की रसोई का एक भेजा नाला होता है, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो चावल पकती है उसका माड़ बहता है। वहीं पे उनको एक जगह मिली, वहीं पे वे अपने परिवार को लेकर बैठ गए, आराम करने लगे। थोड़ा भूख को शांत करने के लिए वही माड़ को जो बह रहा था पेजा नाला में, वे सभी पी लिए और उसके बाद
सभी वहीं पे सो गए। लेकिन इधर जगन्नाथ जी को अपने भक्तों को यह इसी इस स्थिति में देखकर उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि वे बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं। आप एक कदम बढ़ रहे हैं तो जगन्नाथ जी आपके लिए 10 कदम बढ़ेंगे आपके लिए। तो भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की इस स्थिति में भी, इस बुरी स्थिति में भी देखा कि वो कभी उनका स्मरण नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा भगवान जगन्नाथ के ध्यान में खोए रहते थे। तो भगवान जगन्नाथ ने तुरंत अपने भोग का थाल लिए और एक सेवक का भेष बदलकर और कहते हैं, बंधु मोहंती, तुम्हारे लिए जगन्नाथ जी ने यह प्रसाद भेजा है, ग्रहण करो। बंधु मोहंती जो थे उन्हें तो थोड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ पे मुझे कोई जानता ही नहीं है, यहाँ पे तो प्रसाद मुझे कौन भेजेगा। लेकिन भूखे भूखे होने के कारण वे ज्यादा सोचे समझे नहीं और प्रसाद को ग्रहण किया, पूरा परिवार खा लिए। लेकिन जैसे ही देखा कि थाल अब मैं किसे दूं, मतलब थाल जब उन्होंने देने की बारी आई थाल को, तो जिसने थाल दी थी, जिस सेवक ने थाल दी थी, वो सेवक पल भर में गायब। तो बंधु मोहंती वह थाल लेकर घबरा गए। सोने की थाल, वो भी भगवान जगन्नाथ का, जहाँ पे प्रसाद का भोग लगता है, जिस थाल में प्रसाद का भोग लगता है, वह थाल बंधु मोहंती के पास, और वहाँ पे कोई भी नहीं। आसपास में किसे बोले, कोई है ही नहीं जिसे यह थाल दे और बोले कि। तो बंधु मोहंती बहुत सोचे और विचारे। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि इसे किसी को सुबह सौंप देंगे, तब तक हम अभी अपने पास ही रखते हैं। तो उन्होंने अपनी धोती से उस थाल को आधी ढक दी और सो गए। तो जैसे ही सुबह होता है, जगन्नाथ प्रभु के सभी सेवक और पंडे आते हैं मंदिर में। सभी देखते हैं कि मंदिर में आज कुछ उथल पुथल है, सारा बिखरा पड़ा है। और जब देखा तो भगवान की थाल भी वहाँ नहीं है। तो यह बात पूरे मंदिर में फैल गई, सब परेशान हो गए। तो कुछ लोगों ने देखा कि बंधु मोहंती सो रहे हैं और भगवान जगन्नाथ का जो भोग की थाल है वह उनकी धोती में ढकी हुई है। तो फिर सभी लोगों ने बंधु मोहंती को चोर समझ लिया और उन्हें अपशब्द बोलने लगे, बहुत तरह की बातें बोलने लगे, कुछ तो मारने पर भी उतर आए। तो ऐसे इस स्थिति में कुछ बोलने का उन्हें मौका ही नहीं दे रहा था कोई, कि मैं बंधु मोहंती भी कुछ बोले अपने पक्ष में, कुछ नहीं। आखिरकार सभी अपने उन्हें अपशब्द बोले और राजा के पास उन्हें पकड़ कर ले आए। अब राजा भी सभी लोगों के कहने पर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। बंधु मोहंती ये सब देखकर बहुत विचित्र, उन्हें लग रहा था कि हो क्या रहा है, हम तो कुछ किए ही नहीं, हम तो चोर हैं ही नहीं और हमें झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पर थोड़ी ही देर में वो भगवान के भक्त थे ना, तो उन्हें पता चल गया कि ये भगवान जगन्नाथ का लीला है, ये भगवान जगन्नाथ की लीला है। तो समझ गए, मुस्कुराने लगे और अंदर से और भगवान जगन्नाथ के प्रति जो श्रद्धा थी उसको और बढ़ाकर स्मरण करने लगे और कहने लगे, तुम्हारी लीला है, कोई बात नहीं, जैसे तुम रखोगे रहूंगा। तो क्या हुआ, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया राजा ने। तो यह सब जगन्नाथ जी देख रहे थे, लीला तो उनकी थी, देख रहे थे सब। तो जगन्नाथ जी ने सोचा, हमारे भक्त को ऐसा कोई करे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो रात्रि हुआ, राजा शयन कक्ष में गए, सो गए। उसके बाद जगन्नाथ जी राजा के स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, तूने जिस व्यक्ति को कारागार में डाला है वह हमारा भक्त है
और वह हमारा भोग की थाल को नहीं चुराया है। वह थाल खुद मैंने दी है। वह कई दिनों से भूखा था। वह मेरा भक्त है। वह हमारे दर्शन के लिए यहाँ पे आया था, इसलिए हमने दी थी। तो तुम उसे तुरंत जाके सभी के सामने रिहा करो, उसे बंदीगृह से निकालो। तूने अपराध किया है। तूने मेरा भक्त को दंडित किया है। बिना दोष के तूने हमारे भक्त को दंडित किया है। तो जाओ, अभी तुरंत जाओ और हमारे भक्त को, बंधु मोहंती को, जिसे तूने कारागार में बंद किया है, उसे निकालो और सभी के सामने उसे माफी मांगो। और मेरा आदेश है कि तुम आज से उसे हमारे मंदिर का लेखपाल के पद से सम्मानित करो, और उसी के हस्ताक्षर से मेरा सभी कार्य आज से आरंभ होंगे। तो राजा तुरंत उठे, अचानक से घबरा कर, और जगन्नाथ जी को प्रणाम किए और उस कारागार में तुरंत पहुंचे जहाँ पे बंधु मोहंती को बंद करके रखा गया था, और तुरंत वहां से खोले, बंधु मोहंती को रिहा किए और सभी के सामने दंडवत प्रणाम करके उनसे माफी मांगी और उनको लेखपाल के पद से सम्मानित किया। तो उसी दिन से बंधु मोहंती का ही जो वंशज है यहाँ पर लेखपाल का पद संभाल रहा है। तो हमारे जगन्नाथ जी इतनी दयालु हैं। बस खाली समर्पण, एक छोटी सी समर्पण आप कीजिए जगन्नाथ जी के प्रति, और देखिए हमारे जगन्नाथ जी आपको कितने कितने आपको किस लेवल में भक्ति देंगे। जिसके आप हकदार नहीं होंगे वह चीज आपको मिलेगा। बस एक बार समर्पण भगवान जगन्नाथ के प्रति होनी चाहिए। बस यह थी बंधु मोहंती की भगवान जगन्नाथ के प्रति समर्पण, जो कि हम सभी को प्रभु के प्रति समर्पण करनी चाहिए। आप सभी को यह स्टोरी कैसा लगा बंधु मोहंती का, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को जय जगन्नाथ। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर भगवान जगन्नाथ के किसी अन्य भक्ति की कहानी लेकर। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।